अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन व हज्जिल बैति इन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज बैतुल्ला ये इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। और इसी तरह वो 5 चीज़ें के जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद है, जो इस्लाम के अरकान है, जिन्हें पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उनमें एक बहुत बड़ा और सबसे मज़बूत पिलर जो है जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी है वो हज बैतुल्ला है। तो कोई भी इबादत वो तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल क़बूल नहीं है कि जब तक उस इबादत के अंदर 2 शराइत ना पाई जाएं। अल इख़लासु लिल्लाह, मुताबअतुर रसूल, कि आपकी वो इबादत खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हो, और दूसरा उस इबादत के अंदर तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। अगर आपकी इबादत, आपका हज खालिस अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप हज बैतुल्ला करने जा रहे हैं, लेकिन आपके हज का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, तो आपकी इबादत, आपका हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल क़बूल नहीं है। अगर 100% तरीक़ा आपका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक है, लेकिन हज करने के अंदर आपकी नीयत खालिस नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए, शोहरत के लिए, आप किसी ओहदे को हासिल करने के लिए, नमूद व नुमाइश के लिए, लोगों से दाद वसूल करने के लिए हज करने जा रहे हैं, आपकी नीयत खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना नहीं है, तो फिर भी आपकी इबादत, आपका हज अगरचे सुन्नत के मुताबिक है, अल्लाह के यहाँ काबिल क़बूल नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों की तैयारी करनी है, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि हमने हज किसके लिए करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। और हज अदा करने में तरीक़ा किसका इख्तियार करना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन तरीक़ा इबादत के अंदर किसका तरीक़ा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। तो आज सबसे पहले हमने अपनी नीयतों को खालिस करना है कि हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। और फिर हज करने में तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार करना है। तो सबसे पहले हज के हवाला से जो इंतज़ामी मामलात हैं, इंतज़ामी उमूर हैं कि जिनका वहाँ जाके एक हाजी को, हज करने वाले को या उम्रा करने वाले को सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन से मामलात हैं, वो हमारे बहुत सीनियर हज ट्रेनर और गवर्नमेंट हज ट्रेनर हैं मोहम्मद शाहिद साहब, ये गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज से मुतल्लिक़ जितने भी इंतज़ामी मामलात हैं वो चंद मिनटों के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे मेहमान खुसूसी अज़ीम मजहबी स्कॉलर हाफिज़ असद महमूद सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह, वो भी हाल के अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं, वो इधर मौजूद हैं। चंद मिनट के इंतज़ामी उमूर के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका मुफस्सल खिताब शुरू होगा।
अहबाब दिल जमी के साथ तशरीफ़ रखें। तशरीफ़ लाते हैं सीनियर हज ट्रेनर मोहम्मद शाहिद साहिब, वो आपके सामने हज के इंतज़ामी उमूर बयान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने सब बहन भाइयों को जो भी इधर आए हैं, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने जिनको हज की सादत, बस मेरा वैसे भी ठीक हाल छोटा ही है। सबको पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपका जाना कबूल फरमाए और आसान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक अपना फज़ल अज़ीम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ में से चंद लोगों को आपको अल्लाह ने चुना है, अपना मेहमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैं एक सबसे पहले बात किया करता हूँ कि आपने यहाँ से नियत क्या लेके जानी है, उसको ज़रा मुलाज़ा करें कि आपने नियत यहाँ से बदलने की लेके जानी है। अगर इंसान बदलने की नियत नहीं लेके जाता तो कोई फ़ायदा नहीं कि इंसान इतना पैसा लगाए, जान माल सब कुछ, लेकिन जैसे गया था वैसे ही आ गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरे बहन भाइयों, आप लोग जिन लोगों ने, दोस्त भाइयों ने दाढ़ी मुबारक नहीं रखी, वो यहीं से नियत कर लें कि अब मैंने चेंज होके आना है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को चेहरे पे सजा के लाना है इंशाअल्लाह ताला। फिर देखें, जब आप नियत बदलने की लेके जाएंगे तो अल्लाह आपको बदलेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। अब आप लोगों को हज की तरफ से पहले तो हमारे जो है ना, हम लोग लेटर आया करते थे आप लोगों को, अब लेटरों की बजाय आप लोगों को मैसेज आ रहे हैं। ऐसे ही है, क्योंकि पहले हम लोग जो है ना ये लेटर भेजा करते थे खुशखबरी का, फिर उसके बाद कहते थे भाई फ़लाने दिन आपने हमारे हाजी कैंप लाहौर में 2 दिन पहले पहुंचना है। फिर हम ये कार्ड जो कि बैंक का कार्ड, अब आपको बैंक की रसीदें मिली हैं, वो साथ लेके आपने, आपकी फ़्लाइट 12 को है तो 10 को आपने हाजी कैंप पहुंचना है। सबको मैसेज भी आए होंगे। इसी तरह आप लोगों ने वहाँ आके क्या करना है कि सबसे पहले वहाँ आपने इंजेक्शन लगवाना है। उसके लिए आपने पीला कार्ड आपको मिलेगा और वो कार्ड जो लेके वहाँ से सामने इंजेक्शन लगवाएंगे, पोलियो का, फलों का और गर्दन तोड़ बुखार का। और एक वैक्सीन जो है वो आप लोगों ने ख़ुद अपना करवानी है। वहाँ पे कोरोना की, वो हमारे हाजी कैंप के अंदर 6 जो है लेबॉर्ट्रीज आई हुई हैं, वही अपना उसका टेस्ट होगा PCR का, वहाँ पे 72 घंटे पहले। ठीक है, अब आपने वहाँ से जो दवाइयाँ लेके जानी हैं वो यहाँ से साथ लेके जाएं और हाजी कैंप के अंदर वो हम आपको इस तरह, ये बैग होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इसमें दवाइयाँ बैग करके हम इसको सील कर देंगे। जो बैग सील हुई होंगी वो आपने मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा जहाँ भी आपकी फ़्लाइट है वहाँ आपने जाके खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना। अगर पहले खुलेगा तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। इसलिए ये आप वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे हाजी कैंप से दवाइयाँ पैक करवाएं, वो भी साथ लेके आएँ। उसके बाद आपको पासपोर्ट दिया जाएगा और टिकट, पासपोर्ट और टिकट, और उसके साथ ये कार्ड इस तरह का दिया जाएगा जो कि आपका पासपोर्ट होगा, सऊदीया के लिए पासपोर्ट मुअल्लम रख लेगा। लेकिन ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपका 24 घंटे आपने अपने गले में इसी तरह डाल के रखना है। ये पानी लेमिनेशन होगा, इसलिए आप परेशान नहीं होना कि गीला हो जाए या कोई मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस कार्ड को आपने संभाल के रखना है, यही आपका पासपोर्ट है। इसी पे आपने, इसके ऊपर आपका मकतब नंबर भी लिखा होगा, आपकी बिल्डिंग नंबर भी लिखा होगा, रूम नंबर भी लिखा होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको कि ये कार्ड जिस वक्त आपको ने पासपोर्ट टिकट लेना है तो उसके साथ ये कार्ड लेना भूलना नहीं।
देखना है कार्ड है, और उसके साथ आपने जब पासपोर्ट लेना है, टिकट लेनी है, वीज़ा लेना है, वीज़े के ऊपर सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर देखनी है कि ये मेरी तस्वीर ही लगी हुई है या किसी और की, क्योंकि वहाँ पे गलती हो जाती है। कई दफ़ा हमारे पास हाजी आते हैं, तस्वीर किसी और की लग जाती है, नाम उसका लिखा होता है, वो परेशानी बनती है। 2 दिन पहले बुलाने का मकसद भी यही है कि हम उनको अपना सही करवा सकें, कोई भी मसला हो वो ठीक हो जाए। और यहाँ पे एक बात मैं सबको कहूँगा कि आप लोगों ने कहीं भी बेसब्री नहीं दिखानी, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे हाजी, हमारे माहौल ऐसा है कि हम ना कहते हैं चल यार ये काम ऐसे नहीं हो रहा, किसी को पैसे दे के करवा लेते हैं, यार किसी की सिफारिश दिलवा लेते हैं। और मेरे बहन भाइयों, हज करने जा रहे हो, आपने दूसरों का ख्याल करना है, बल्कि झगड़ना नहीं, कोई मामला ऐसा नहीं करना कि जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो। ठीक है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से नवाजे। अगर पासपोर्ट आने में देर हो, टिकट वाले कहें जी अभी पासपोर्ट आपके वीज़े नहीं आए, कोई मसला है तो कल आएँ, या अपना 4 घंटे इंतज़ार भी करना पड़े, तो वहाँ पे बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि वहाँ पे दुआएं करनी है माल के कायनात से। आप मेहमान हैं अल्लाह के, तो आपकी दुआएं कबूल हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपने एक जो अब मैं काम कहने लगा हूँ ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, करेंगे? ज़रा बताएं ऊँची बात, मुझे भी तो पता चले आप सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों ने आज जो काम करना है ना, अल्लाह अकबर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने बहन भाइयों या कोई अजीज़ या दोस्त अहबाब से नाराज़ ना हो। किसी ना किसी से कोई बात हो जाती है, हो गई। अब एक बंदा है, उसने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की, तो आप कहते हैं भाई मैं उसके पास क्यों जाऊं, ज़्यादती तो उसने की है। नहीं भाई, आप अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं, तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उसके पास खुद चले जाना है, जाके कहना भाई मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ। अगर वो फिर भी नहीं मानता, नहीं माफ़ करता, आपका काम पूरा हो जाएगा। काम मुश्किल है ना, क्योंकि किसी ने ज़्यादती की हो तो उसके पास जाना मुश्किल है। तो आपने ये काम यहाँ से करके जाना है, अपने आप को अंदर रूहानियत जो है सुकून लेके जाना है। ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आपने पासपोर्ट मिल गया, आपको टिकट मिल गई, कोरोना टेस्ट हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अब आपने घर आ जाना है वापस। यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाना है 6 घंटे पहले। जिस वक्त आपकी फ़्लाइट है ना, मसलन 6 बजे की, तो आपने 6 घंटे पहले जाना है, 12 बजे आपने वहाँ पहुँचना है हाजी एयरपोर्ट पे। पहले तो हम हाजी कैंप आते थे, हाजी कैंप से लेके जाते थे, अब ये नहीं, अब निज़ाम चेंज हो गया है। अब आपने सीधा एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है डिले नहीं करना। 6 घंटे का आए तो 6 घंटे कोशिश करें, नहीं तो 5 घंटे लाजमी मस्त है, पहले पहुँचना है। ठीक है, अब वहाँ पे भी आपको बोर्डिंग होगी, किसी का यहाँ से सामान नहीं लेके जाना। आपने दवाइयों के अंदर कोई सिरप वगैरह नहीं रखना, कोई लिक्विड वाली चीज़ नहीं रखनी, सिर्फ टैबलेट्स वगैरह या होम्योपैथिक की दवाई जो है वो भी सील पैक। ठीक है, ये जो अपना हकीमी है ये नहीं जाने की इजाज़त, इन चीज़ों का ख्याल करना है। अल्लाह की रहमत से जब आप लोग जद्दा पहुँचे या मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो वहाँ पे आपने सामान को हाथ नहीं लगाना, बल्कि हमारे खुदामुल खुजात जो हैं वो आपका सामान उठाएंगे और बाहर निकलेंगे ना, तो बाहर 5 कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान इनके बोर्ड लगे होंगे। आपका लाहौर का है तो आपने लाहौर वाला वो जो बोर्ड है ना, उसके नीचे इकट्ठे होना है, वहाँ आपका सामान आ जाएगा। अब वो सामान आप जिस बस में बैठे, अपने सामान को पहले देखना है वो किस बस में रखता है। जिस बस में आपका सामान होगा उसमें आपने सवार होना है, दूसरी बस में सवार नहीं होना। अपने सामान का वहाँ पे ख्याल करना है। फिर वहाँ से आपको होटल में ले जाया जाएगा। आपका मोअल्लम जो है वो आपको सबसे पहले ये वाला रिंग देगा, ये वाला
रिंग देगा जो कि आपने इस तरह ये हाथ में पहन लेना है। इसके ऊपर आपका मकतब, मोअल्लम का फ़ोन नंबर, आपका बिल्डिंग नंबर, सारा कुछ लिखा है। अगर कोई भूल जाता है तो वहाँ जिसको भी दिखाएगा ना खादिमुल हुज्जाज को, वो आपको आपके होटल में छोड़ आएगा। ठीक हो गया। ये आपको मोअल्लम ये देगा और उसके बाद ये वाला कार्ड देगा। इस तरह के ये जो कार्ड हैं ये वो देगा जो कि गले में आपने एक तो पासपोर्ट डाल लिया, एक ये हो गया। अब आपने ये कार्ड लेके उससे अपने होटल में चले गए। होटल में मोअल्लम के बंदे आपके रूम नंबर, मदीना में कोई पहले नहीं लिखा हुआ कि किस होटल में जाना है और रूम का भी नंबर कोई नहीं। वो जो भी आपको रूम दे उसको अपना एक्सेप्ट करें, क्योंकि वहाँ आपने सिर्फ 10 दिन रहना है। और मदीना की हाज़री बड़ी बाअदब हाज़री है। वहाँ पे आप लोगों ने, क्योंकि इंशाअल्लाह हज़रत साहब आए हुए हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो आपको मदीना की मुकम्मल तफसील से बयान उसका करेंगे। तो आपने वहाँ पे जैसे वो कहें उस तरह बाअदब हाज़री, वहाँ पे कोई शोर-गुल नहीं। क्योंकि मेरे भाई और बहनें क्या करती हैं, जब रियाजुल जन्ना में जाना होता है ना तो बड़ी भागदौड़ करते हैं। मेरे बहन भाइयों वहाँ पे नहीं, बड़े आराम से। अब तो वैसे मामला चेंज हो गया है। क्यों कि अब आपने 2 मोबाइल सामने लेके जाने, कौन से, स्मार्टफोन, यही जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन है, बड़े फ़ोन, लेडीज़ का भी अलहदा होगा और जेंट्स का भी। फ़ोन के बगैर आपको हम एयरपोर्ट से अपना सफ़र नहीं करने देंगे, ये ज़हन में रख लो बात। फ़ोन हर एक के पास होगा और उसके अंदर ये 2 ऐप जो हैं, तवक्कलना, अतमरना, कौन सी, तवक्कलना और अतमरना, प्ले स्टोर से आज ही इंस्टॉल कर लें। वो एक्टिव जद्दा जाके होंगी। जब आप सिम लेंगे ना बायोमेट्रिक होगा तो उसके बाद वो एक्टिव होंगी। जब एक्टिव होंगी तो फिर उसके ऊपर आप इजाज़तनामा लेंगे रियाजुल जन्ना का और इस्लाम का। वो आपने उसको अपना दर्ज करना है कि जी हाँ जी मैंने लेनी है रियाजुल जन्ना की इजाज़त। वो आ जाएगा कि इस दिन आपको ये टाइम है। हाँ, आप फिर टाइम आएगा मुख्तलिफ, उसमें जौन सा चूज़ करेंगे वो टाइम आपको मिल जाएगा। उसके मुताबिक आप रियाजुल जन्ना में जाएंगे। तो इसलिए अब भागदौड़ वाला मामला तो ख़त्म हो गया ना। तो आपने अगर वो फ़ोन नहीं होगा तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, आप रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकते। इसी तरह सलाम पेश करने नहीं जा सकते। ये चीज़ों को समझ लो। उम्रा करना है दोबारा तो उसके लिए भी उसी ऐप से इजाज़त लेनी है। इजाज़त मिलेगी 3 घंटे की कि इस टाइम आपने फ़लाने गेट से बाबुल अब्दुल अज़ीज़, बाबुल सफ़ा, बाबुल अब्दुल्ला, जो भी बाब है ना, जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे उसकी इजाज़त आपको मिलेगी। उस गेट से आपने हरम में जाना है। ठीक है। तो इस तरह आपने ये फ़ोन लाजमी लेके जाना है। दोनों वेबसाइटें इंस्टॉल कर लें यहाँ से। और वहाँ पे अब आपकी पता नहीं मदीना की अभी कोई कल परसों किसी की फ़्लाइट है आप में से, कल में या परसों में? नहीं, आप लोगों की नहीं है। चलें, क्योंकि अभी आज भी फ़्लाइटें हैं। अब ये 6 तारीख से चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जैसे अब आपकी फ़्लाइटें आएंगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है मक्का की, क्योंकि जो लेट होंगे ना, ये पहले वाले मदीना जा रहे हैं तो थोड़ा और लेट होंगे तो मक्का जाएंगे आप लोग। आप फिर मदीना बाद में जाएंगे हज के बाद इंशाअल्लाह ताला। तो अब आपने यहाँ से आपने जाना है तो जद्दा जाएं तो 2 चादरें, ये जो 2 चादरें हैं ना, ये आपने हैंड बैग में ले लेनी है और इनको अपने हैंड बैग में रखना है। बाकी सामान सारा पैक कर लें जो कि अपना जाके रूम में खोलेंगे। जो जद्दा जाने वाले हैं वो अपना इहराम, मैं सबको कहता हूँ अपने घर से चादरें बांध के जाएं। क्यों कि वहाँ रश बहुत होता है। तो आप घर से चादरें बांध के, इहराम तो ये तब बनेगा जब नियत करेंगे। तो वो मेरे इंशाल्लाह हज़रत वही बात फिर है कि वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पहले मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा ना आप लोगों को
जगा दिया जाए हज का तराना। आप लोगों को पता है कौन सा है? हाज़िरी लगवाना, तलबिया। ज़रा पढ़ ले। हाँ, अब जैसे मैं पढ़ूँगा ना, कोशिश करनी है इसको समझ के इसी तरह दिल की गहराइयों से आपने तलबिया पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे भाइयों, आपकी तो आवाज़ यहाँ हाल के अंदर नहीं गूंज रही। ये तो कामों की वालों को पता चले कि अल्लाह के मेहमान आए हुए हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है, हाज़िरी लगवानी है आपने। और आपकी आवाज़, ये जितने भी ज़र्रात सुन रहे हैं ना, ये भी आपके साथ पढ़ रहे हैं और क़यामत वाले दिन आपकी गवाही देंगे। ये कोई छोटा मामला थोड़ा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब भी तलबिया पढ़ना है 3 दफ़ा पढ़ना है, ये मसनून है, ठीक है। अब आपने इहराम बांध के जब 3 दफ़ा तलबिया पढ़ लिया ना, तो इहराम की बंदियाँ उस वक्त शुरू होंगी। तो इसलिए आपने 2 चादरें घर से पहन के चले जाना है। उसके बाद आपने हमारे पास, जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे भी आपका बोर्डिंग वगैरह हर चीज़, मक्का जाएंगे वहाँ सामान लेके। यहाँ पे मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ छोटी सी, कि आपने वहाँ पे होटल में जाके आराम करना है। क्यों? कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का पहुँचे, 9 दिनों में पहुँचे, तो आपने बाहर हैमा आके लगा के आराम किया। और फिर उसके बाद आपने पानी अपने ऊपर डालना है, गुस्ल करना है, लेकिन साबुन नहीं लगाना। फिर उसके बाद वुज़ू करके इंसान जब आराम कर लेता है ना, तो तरोताज़ा हो जाता है। क्या ख्याल है? होता है कि नहीं? तो अगर आप सीधा ही उम्रा करने चले जाएंगे तो क्या आप सही बात कर सकेंगे थकावट में? किस बात ही नहीं होगी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए, आराम किया, उसके बाद तरवश करके उसके बाद अपना उम्रा करने गए थे। आप भी वो सुन्नत अदा करना। और उसके बाद ये मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो आपने, क्योंकि हज तो वो करेंगे, उम्रा हज, आपको वहाँ जो इंतज़ामी मामलात आएंगे पेश, वो मैं बता रहा हूँ। आप अपने उम्रा करके होटल में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग हज तमत्तो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा उठाना है, तमत्तो का मानी है। तो आपने अब 8 ज़िलहज्जा को आपको मुअल्लम के बंदे 5 तारीख को या 6 ज़िलहज्जा को आएंगे, आपके होटलों में कमरों के अंदर आएंगे। आगे आपको कुर्बानी का कार्ड, अल्लाह अकबर, ये ट्रेन की टिकट देंगे। ये ट्रेन की टिकट देख रहे हैं, सबको मिल जाएगी। उसके बाद ये देखें, ये हज मुबारक मकतम नंबर और आपका हैमा नंबर अंदर लिखा हुआ है, ये कार्ड देगा। फिर ये मिना का देगा, एक अरफात का कार्ड देगा, एक मिना का कार्ड देगा। ये कार्ड जो है, ये कार्ड आपका मिना के 5 दिन के अंदर जो आपका खैमा है, इसके ऊपर आपका होटल, रूम नंबर और हैमा नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। ये कार्ड वो पहले कार्ड के साथ ये भी आपने गले में डाल लेना है, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपको कोई पूछे हाँ भाई किधर जा रहे हो, क्योंकि दूसरे मकतब वाले आपको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, तो लाजमी बात है
जो पहले मकतब, जो आपका मकतब वाला होगा, आपका कार्ड दिखेगा, ताइब फद्दल या शेख, आपको वो खुश आमदीद कहेगा। पाकिस्तानी भी होंगे, अरबी भी होंगे, बहुत मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। आपको 3 टाइम खाना फ्री में मिलेगा होटलों में, और इंशाअल्लाह वहाँ मिना अरफात में भी मिलेगा खाना इंशाअल्लाह, गवर्नमेंट की तरफ से ना, जो सऊदी गवर्नमेंट देती है ये खाना। अच्छा, ये कार्ड भी आपको मिल गया। उसके साथ आपको कुर्बानी का कार्ड मिलेगा एक, कि जी आपकी इस टाइम कुर्बानी का ये टाइम है, तो आपने इस वक्त कुर्बानी हो जाएगी, तो आप अपना अपना सर मडवा लें। लेकिन इसकी फिर वही बात तफसील जो है वो शेख साहब बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। वैसे मैं आपको यहाँ पे ना एक टिप्स दे दूँ हज आसान करने का, हज आसान करने का तरीका बतला दूँ अगर इजाज़त हो तो। हाँ, 10 तारीख वाला दिन जो है ना, 2 दिन जो है सबसे अहम एक दिन है, हाँ, और दूसरा दिन जो है वो सबसे अहम इसलिए है कि उस दिन 4 काम करने हैं। उस दिन 4 काम करने हैं। 9 दिलहज्जा अरफा का सबसे अहम रुकन, अरफात का मैदान। यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ, मैं वो आपसे बातें कर रहा हूँ जो मेरे तजर्बे की बातें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की, मैं रियाकारी से अल्लाह मुझे बचाए, मैं 84 से लेके आज तक ये तजर्बात में गुज़र रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहला हज 84 में किया था जब हरम भी छोटा था। तो इसलिए आपसे मैं ये गुजारिश करने लगा हूँ कि अरफात का दिन इतना अहम दिन है, इतना अहम दिन है, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं वो बयान नहीं कर सकता। क्यों नहीं बयान कर सकता? कि उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गलती की थी, कोई गुनाह किया था नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने नमाज़ें पढ़ के 5 घंटे दुआएं की हैं, खड़े होके हाथ उठा के, हाथ थक के नीचे कर लिए, बैठ गए, फिर लेट गए। और हमारे हाजी क्या करते हैं, जब खुतबा हो जाता है ना, दोनों नमाज़ें हो जाती हैं, तो यकीन करें गप्पे लगानी शुरू कर देते हैं। खुदा के लिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ पे एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना मेरे बहन भाइयों। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से नवाजे। वो बड़ा ही कीमती दिन है, बड़ा ही अहम दिन है, इतना अहम दिन कि मैं बयान नहीं कर सकता। और वहाँ पे झगड़ा भी बहुत होगा। वहाँ पे झगड़ा किस बात पे होगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, मेरे मौलवी ने तो कहा था ज़ोर की नमाज ज़ोर के टाइम पूरी पढ़नी है, असर की नमाज असर के टाइम। कुछ कहेंगे नहीं नहीं भाई, मेरे मौलवी ने कहा था कसर पढ़नी है। कुछ कहेंगे नहीं भाई, हमें तो वहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बतलाया गया था कि दोनों नमाज़ों को मिला के पढ़ना है। तो अब मुझे बताएं आप वहाँ पे क्या करेंगे? और कुछ कहेंगे नहीं नहीं, हम मिना में 5 दिन यहाँ पे ना पूरी पढ़ेंगे, हम मुकीम थे। यहाँ बात मसले को समझ लें। अल्लाह पाक अपना फजल अज़ीम फरमाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए ना, तो वो मुसाफिर थे, लेकिन सहाबा जो थे मक्का वाले वो मुकीम थे, वो भी आपके साथ आए थे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं कहा था कि आप मुकीम हो तो आप पूरी नमाज़ पढ़ो, हम मुसाफिर हैं तो हम कसर करेंगे। नहीं, सब ने कसर की है, 5 दिन कसर नमाज। और कसर नमाज आपको पता है कितनी होती है? फजर की नमाज कितनी है कसर जी? ऊंची बोलें यार, 4। क्योंकि हमें जो है ना, अक्सर जब ट्रेनिंग पे जाते हैं ना, तो वो कहते हैं 2। हम लोग ये समझ लें कि फजर की पूरी नमाज 2 सुनते भी लाजमी है। अब जो जोहर की है वो 2 ही है, असर भी 2, मगरिब 3, इशा 2। ये आपने और कहीं नहीं, अरफात में और मुज़दलिफ़े में यहाँ नमाज़ें मिला के पढ़नी है। ज़ोहर असर, जब आप ज़ोहर असर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके पास 5 घंटे होंगे। किस काम के लिए? दुआ के लिए। और दुआ के लिए क्या करना है? मैं अपने दोस्तों को, हाजियों को कहा करता हूँ कि मियाँ बीवी हो ना, माँ बेटा हो ना, तो एक यहाँ बैठा है,
एक 10 कदम दूर बैठे और किसी को दुखड़ा सुनाना हो तो किसी के सामने सुनाया जाता है? हाँ, सुनाया जाता है? नहीं ना। तो फिर ठीक है, उसको कहें आप उधर बैठ जाओ, आप अपना अल्लाह से बातें करो, इधर मैं करता हूँ। और अल्लाह से वहाँ पे सब नबियों ने दुआ की है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सब ने, आपने भी ये चीज़ें सारी हज़रत आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो सिर्फ़ आपको एक मोटी सी जो यहाँ पे आपने यकीन करें, रो रो के इल्तिजाएँ करें, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना उसको अदा करें कि एक लम्हा भी आपने वहाँ ज़ाया नहीं करना। और अल्लाह को मनाना है, अपने गुनाहों को याद कर कर के मनाना है कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझसे ये भी गुनाह हो गया था, अल्लाह मुझसे ये भी गलती हो गई थी, अल्लाह जानते हुए अनजाने में जो भी मेरे से हो गया अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता। मैं एक दोस्तों को ना यहाँ पे एक बात करता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस वक़्त अल्लाह को अल्लाह की इज़्ज़त का वास्ता दिया जाता है ना, अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता दिया जाता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। इसने मेरी रहमत को पुकारा है, इसने मेरी इज़्ज़त को पुकारा है, जल्दी से इसकी बात सुन लो। क्या समझ आई? तो यकीन करो वो घड़ियाँ ऐसी हैं कबूलियत वाली, इतना अल्लाह कहीं नहीं माफ़ करते जिस सिर्फ अरफात वाले दिन जितना माफ़ करते हैं। और शैतान उस दिन अपने सर में हाथ डालता है और शैतान क्या कहता है, अल्लाह आपने तो आज इनको सबको माफ़ कर दिया, मैं भी इनको खाली नहीं छोड़ूंगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, यकीन करो जब मिना से निकलते वक्त ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी गंदी गाली गलौज कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे सामने आंखों में, हमें पता ही नहीं था, एक फैमिली थी, 2 फैमिलियाँ थी, हमें कब पता चला जब मिना से निकलते वक्त उनका झगड़ा हुआ और इतनी गंदी गाली गलौज हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो फिर उनको होटल में जाके मैंने कहा यार ये मसला ऐसे नहीं है, ये शैतान का मामला था, अब अल्लाह से तौबा करो। फिर उन लोगों की सुलह करवाई और कहा जैसे आए थे वैसे ही जाना है, भूल जाओ कि इधर कुछ हुआ था। तो आप लोगों ने वहाँ पे कोई अगर कोई बात हो भी जाए ना तो सब्र कर लेनी है, अच्छा यार कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे ही ठीक है। अब आपने आसानी वाला हाजा आपको बताने लगा हूँ मैं। 10 तरीके काम कितने हैं? 4। हाँ, ये ना सारे माशाल्लाह उन्होंने इल्मी बातें करनी हैं आपसे इल्मी बातें करनी है, उम्रा हज आप ससुरों के मुताबिक बताना है। तो मैं तो जो बातें करता हूँ ना, मैं सीधी सी जो तजर्बे हैं वो बात करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। वहाँ पे कितना मुश्किल सारे बयान करते हैं कि 10 का दिन बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो मैं कहता हूँ बड़ा आसान है अगर समझ के जाओ तो, अगर यहाँ से समझ के जाओ तो बड़ा ही आसान है। वो किस तरह आसान है अब ज़रा सुन लो। आपने मुज़ल्फ़ा की रात मुज़ल्फ़ा में गुजारी, हाँ, जब आप वहाँ से वापस मिना में आते हैं ना, तो मिना में अपने हैमे में आके वहाँ से एक सूट आप लेके आए थे होटल से, जो कि बदलने के लिए कुर्बानी के बाद, ऐसे ही है। अब आपने वो सूट अपने साथ ले लेना है और 7 कंकरियाँ उठा लेनी है, 7 कंकरियाँ और वो सूट। अब आप जमरात की तरफ गए, पहले जमरे को छोड़ देना है, दूसरे जमरे को छोड़ देना है, तीसरे जमरे को अपना कंकरियाँ रमी करनी है, ठीक है। अब रमी करके अब आप लोग क्या है कि हाजी क्या करते हैं, वहाँ से फिर वापस हैमे में आते हैं। आपने हैमे में नहीं आना क्योंकि सूट आपने ले लिया है, आपने वहाँ से सीधा मक्के चले जाना है। और अब आप परेशान होंगे, यार हमने तो अभी कुर्बानी नहीं की तो ये हमें मक्के पहुँचा रहे हैं, हमने तो कुर्बानी करके उसके बाद चिन्ह करवा के अपना ये कपड़े उतार के राम उतार के तो हम सादे कपड़े में जाएंगे। तो भाई आप जो सूट लेके जा रहे हो ना, आपने रमी करके मक्का पहुंचोगे, उस वक़्त आपकी कुर्बानी का टाइम भी हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं,
अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह मैंने तवाफ़ ज़ियारत पहले कर लिया। कहा ला हरज। क्या कहा? ला हरज, कोई बात नहीं। एक ने कहा मैंने पहले सर मड़वा लिया। कहा ला हरज, कोई बात नहीं। अगर तरतीब नहीं भी रही तो कोई मसला नहीं है, उसमें फ़र्क हज में नहीं पड़ेगा। अब आप लोग वहाँ पे मक्का पहुँच गए तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो टाइम मिला होगा ना, वो टाइम हो गया होगा। आपने वहाँ पे जाके सर मड़वाना है, कुर्बानी आपकी हो गई। कितने काम हो आपके हो गए? 3, क्योंकि आपने रमी भी कर ली, कुर्बानी भी हो गई और सर भी मड़वा लिया। फिर वो हरम के नीचे ना बाथरूम है, वहाँ जाके राम उतारे और अपना सूट पहन लें। सूट पहन के वो जो आप सूट लेके जाएंगे ना, इस तरह का एक बैग ना अब हर एक के पास, राम वालों के पास मिल जाता है, जो कि आप इसके अंदर ये आप कपड़े ये राम रखा और इसको आराम से अपने पीछे ये पहन लिया। जूती भी इसके अंदर। अब कोई मसला है इसको साथ हो, आप अपने जाके तवाफ़ ज़ियारत करें और इंशाअल्लाह ताला तवाफ़ ज़ियारत करके आप 3-4 बजे वापस मीना में पहुंच जाएंगे। आसान है कि मुश्किल है? जी आसानी वाला मामला है ना। तो अगर जिस तरह दूसरे बताते हैं, हो सकता है हज़रत साहब भी बताएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार शाहिद भाई तो कुछ कह रहे थे, तो इन्होंने ये कुछ कह रहे हैं। तो मैंने तो आपको वो बताया जो आसानी है, तो इसलिए आप वहाँ पे अब आप लोगों ने वहाँ से आप मदीना जब जाएंगे, ये तो आपका हज का काम वो मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जब आप होटल में आएंगे, अपना सामान जितने दिन रहेंगे, उसके बाद मदीने का लिए एक दिन पहले आपको मोहल्लम का बंदा आके बताएगा कल हमने मदीना मुनव्वरा जाना है। आपने सारा सामान अपना पैक करके साथ लेके जाना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उस आपने जो सामान लेके जाना है मदीना मुनव्वरा में, तो उसी तरह वहाँ पे आपने 10 दिन रहना है। तो वहाँ रह के इंशाअल्लाह वहाँ से आप उस मालिक की रहमत से आपकी वापसी पे आपको वो बताएगा कि जी अब आपने कल वापसी है तो 6 घंटे पहले तैयार रहना है। बसें नीचे आएंगी, वो आपको वापस एयरपोर्ट पे लेके आएंगी। इसी तरह वापस आप पाकिस्तान आएंगे तो जमज़म आपने वहाँ से लेना है, जमज़म एयरपोर्ट से लेना है, क्योंकि पहले पाकिस्तान में हम देते थे, अब नहीं ऐसा मामला। अब आप लोग साथ लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह पाक अपना फज़ल अज़ीम फरमाए। आपने ये सारी चीज़ें, इसमें अगर आप लोगों को कोई बात किसी ने पूछनी है यहाँ तक तो पूछ सकता है, मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत हैं। उन्होंने कहा जी टाइम हज़रत साहब को ज़्यादा देना है। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, हम अपना मैं वो चीज़ें इनको बता रहा हूँ जो कि इनके ज़रूरी हैं, जो बातें ज़रूरी हैं। क्या ख्याल है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कि जो फजूल हो? मैंने वही आपको बताई हैं जो ज़रूरी हैं। तो इसलिए अब आपके ज़हन में कोई अगर सवाल है तो आप कर लें, नहीं तो आपको चंद बातें कहेंगे तो अगर पूछते हैं वो टाइम उनका है। जूती, माशाल्लाह अच्छा सवाल है। यहाँ पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर बताया है कि ये जो 2 गिट्टे हैं ना, ये दोनों ये हड्डियाँ ये नंगी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहते हैं जी कैंची चप्पल पहने, ऊपर वाली भी हड्डी नंगी हो। आजकल हश पप्पी वालों ने, बाटा वालों ने ये जूती बनाई हुई है जो कि अपना सिर्फ है ये आराम के लिए। वो मेरे भाई ने पहनी हुई है। हाँ, तो इधर शाह साहब, भाईजान 1 मिनट, ये देखें ये जूती जो है ना, ये आराम के साथ आप पहन सकते हैं। इधर खड़े होकर ज़रा दिखा दें इनको भाइयों को, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है, कैंची चप्पल जो है ना, हाँ कीटो भी और हैश पप्पी वालों ने भी बनाई है। ये वाली चप्पल जो है ना आम, ये सुकून दे है, आराम से चलने में भी कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है।
और शाह साहब पानी मंगवाना था, पानी थोड़ा जी। हाँ जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल ये है कि जब वो फजर की नमाज से पहले यादी रात को वो लोग आके सदा लगाते हैं, जी आओ जी अरफात 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 अरफात। वो बाद हाजी जो होते हैं वो कहते हैं नहीं तो हम तो यहाँ फजर की नमाज पढ़ के जमात के साथ चलेंगे, अल्लाह का शुक्र, मगर वो इंतजामी अमूर में बड़ा खलल पड़ जाता है, बस नहीं उनको वक्त पे। इसका मतलब क्या? मैं आपको इसका आसान हल जो है ना वो ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, यकीन करें अगर तो मेरी माने ना, हाँ, अगर तो बुज़ुर्ग हों तो उनकी तो मजबूरी है, तो इंतज़ामी अमूर को देखते हुए उनको बसों में बिठा लें। बसों में भी उस वक़्त बिठाएं, बसें जो है ना सबको एकदम इकट्ठे नहीं लेके जाती। आपका प्रोग्राम है कि यार हम फजर यहीं हो जाए, ठीक है, आप उनको कहें ठीक है जी, दूसरों को बैठने दें, आप अभी सबसे पीछे रहें। बसें जब जाएंगी ना एक दफ़ा, जब दोबारा आएंगी ना तो वो वैसे ही फजर का टाइम हो जाएगा। एक दूसरा, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर हज करना है ना, हज का मज़ा लेना है ना, तो पैदल हज करो। यकीन करो इतना आसान है, बसों वालों से ज़्यादा आसानी आपको मिलेगी। वो क्यों? आपने, मैं यहाँ पे अब जो बात करने लगा ना, सारे गौर करना। आप लोगों ने अपने होटल अजीज़िया में जब रहेंगे ना तो 8 ज़िलहज्जा से 2 दिन पहले आप मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा पैदल नहीं तो टैक्सी पे जाएं, अपने हैमे देख के आएँ कि हमारा हैमा कहाँ पे है। और जो मिना में आपके होटल के पास पुल को कहते हैं कुबरी, कुबरी अब्दुल अजीज़, कुबरी फैसल, कुबरी खालद, आपके मिना और अजीज़िया के दरमियान सिर्फ़ 15 से 20 मिनट का फासला है। कितना है? 15 से 20 मिनट। आप 2 दिन पहले जाके उसको सारा रूट देख आएँ कि यार हम अपना फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ जाएंगे ना तो हमें आसानी मिलेगी, तो हम ठीक है बस का इंतज़ार ही नहीं करते, क्योंकि सामान तो कोई ज़्यादा लेके नहीं जाना, एक सूट ही लेके जाना है ना, बाकी तो हर चीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा एक चादर होगी बस, जो कि मुज़दलिफ़े के लिए, रात की नीचे बिछाने के लिए बस, और तो कोई सामान लेना नहीं। क्या लेना है कोई? ठीक है, तो आप वहाँ से 2 दिन पहले सारा विज़िट करके आएँ और उसको चेक कर लें, तो आप फजर की नमाज़ पढ़ के पैदल निकलें तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह की तौफीक से मस्जिद निमरा में भी जाके हज पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि मस्जिद निमरा जाना है ना, लोग समझते हैं कि पीछे बहुत रश है, फुल हो गई, नहीं, पीछे लोग पहले ही बैठ जाते हैं, अंदर सारी मस्जिद खाली होती है, यकीन करें। और वहाँ पे और एक बात समझ लें, यहाँ से मर्द औरत इकट्ठे अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, साथ वो औरत अपनी खड़ी इधर नमाज़ पढ़ेगी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। मैं और मेरी मिसेस हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के बिल्कुल सामने तीसरी चौथी रो में बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, पैदल हज करेंगे तो ज़्यादा आसानी मिलेगी। नहीं, वो इतना नहीं है, वो थोड़ा फासले पे खड़ा हो जाता है। हाँ, वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल होता है, ना घबराएं आप। औरतें क्या है, उसकी जो मिसेज है ना, वो आपकी मिसेज के साथ खड़ी होती है। मतलब इस तरह होता है, ये मर्द खड़ा है, ये लेडीज़ खड़ी है, इसके साथ उसकी लेडीज़ खड़ी हो जाती है, उसके साथ वो मर्द खड़ा हो जाता है। बात समझ आई? ऐसे मसला है, आसानियाँ हैं वहाँ पे। और किसी ने कोई सवाल है तो पूछ लें जी, बात कर लें इंशाल्लाह। मेरा नंबर नोट कर लें, मैं जी, हाँ बिल्कुल, आप ये बात को समझ लें, गंदी हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। हमारे हाजी साहिबान बुज़ुर्ग, वो ना एहराम की चादरें, वो तो वाशरूम भी नहीं जाते, वो मेरा एहराम खुल जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोग अगर चादर गंदी हो गई है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर चादर और नहीं है, जहाँ से गंदी हुई वहाँ से धो के
वही चादर पहन लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात की जी। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना सारी, बड़े भाई ये सारी चीज़ें जो है ना उम्रा हज करवाए ना तो फिर तरतीब से चलती हैं। तो अब मैंने तो सिर्फ आपको इंतज़ामी उमूर भी मैंने बहुत मुख्तसर किए हैं, तो अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। वो मेरा ख्याल है शेख साहब बन के दिखाएंगे कि इनको दिखा दूँ जी मैं ही? चलें, ये ले, मैं सबका नंबर नोट कर लें, पहले नंबर नोट कर लें। 0321 0321। ये हमारा वहाँ पे भी होंगे ना तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप इमो चलेगी। ठीक है, 0321 9494 71 71 393 393 71 393। मोहम्मद शाहिद यहाँ का नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप ईमो वहाँ पे भी चलेगी, इसी पे। ठीक है, और इंशाल्लाह 24 घंटे हमारे फ़ोन ऑन होते हैं, व्हाट्सएप ऑन होती है, ईमो ऑन होती है, कोई मसला नहीं है अल्लाह की तौफीक से। ये हज का जो तरीका है ना राम बांधने का, ये 3 किस्म के हम बताते हैं। मैं आपको तीनों बता देता हूँ। देखें, एक तो ये दोनों चादरों को ऐसे पकड़ लिया इकट्ठे करके, यहाँ से ये देखो यहाँ पे आके ना, यहाँ पे ले आए, हाँ यहाँ पे ला के इस चादरों को ये फिर ये आराम से इसको यहीं से आपने ऊपर करते जाना है। ये घुमाते जाएंगे तो ये टाइट भी होता जाएगा और नीचे से ऊपर भी हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा तरीका, ये जो मैं गिट्टे वही तो कह रहा हूँ, ऊपर करेंगे तो नंगे होंगे। आप लोग घर में धोती बांधते हैं आराम से, ये धोती वाला मामला, जो धोती बांधते हैं उनको तो कोई मसला ही नहीं, ये उनकी ये आराम है यही। और उसको भी आप जब ऐसे ऊपर करेंगे ना, घुमाते जाएंगे, वो टाइट भी होती जाएगी, नीचे से भी ऊपर हो जाएंगे, गिट्टे भी नंगे हो जाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, ये ने एक। और दूसरी चादर जो है वो आपने आराम से, जैसे अपना सर्दियों में बुकल और आराम जो है तौलिए का, आजकल गर्मी है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने इसलिए दोनों लेके आया हूँ चादरें मुख्तलिफ, ताकि आपको आसानी हो जाए कि जी वो तो ये तो वैसे आजकल जो है ना बारीक होते हैं, वो वैसे ही बंदे का ना जिस्म नंगा हो जाता है, तो इससे ये है पसीना भी खुशक हो जाता है, चूस लेता है। तो आराम से ये देखें, ये लो, ये आराम है, ये आपका आराम है। बस तीसरा भी रखते थे इसी को, चले कोई मसला ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब आपको मैंने बताया ना, बातें तो बहुत सारी हैं, दिल भी कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरियां हैं। तो आप लोग जब काम बांधेंगे ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा करके आए। क्या? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहराम चादरें बांधने लगे ना, तो अम्मा आयशा तन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पे खुशबू लगाई थी। आप भी खुशबू लगा के चादर बांधें, तो उसके बाद एहराम तो बनेगा जब अपना नियत करेंगे। पैसे पेटी बांध सकते हैं इस नियत से कि अपना पैसों के लिए या कागजात के लिए, नहीं तो ये इसकी बुकल भी है, ये पर्स आपके साथ जो होता है, बैग होता है, उसमें रख लें। ठीक है, लो जी इजाज़त, लो जी। और कोई मेरे पास कोई जी, जी बड़े भाई, थोड़ी देर के लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब वहाँ पे इतनी छतरी मिलती है कि आपको मैं बयान ही नहीं कर सकता। और वैसे भी अब आपको कहीं भी धूप नहीं मिलेगी, हैमे हैं, और माशाल्लाह सारे मामलात ऐसे आसानी वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।